व्यूअर्स, कैसे हैं सारे। मैंने जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था वहीं से करती हूँ शुरू। तो सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा लंबा, तो इसे ज़रूर पूरा सुने वरना आप स्टोरी को सही से समझ नहीं पाएंगे। सागर सरिता का लव स्टार्ट हो चुका है और आने वाली है उनकी जुदाई की बारी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू, सुनिए। बाहर हॉल में दीदी और कमला के साथ ही प्रेमा बैठी थी। सरिता ने आकर कहा, चलिए अम्मा घर चलते हैं, मैं रजनी भाभी से बोल आई हूँ। अरे सरिता आज और रह जाती प्रेमा, सरिता बिटिया ने बहुत काम संभाला है शादी में, रजनी को बहुत मदद मिल गई इससे। आभा के जाने से यह घर बिना बेटी का हो गया है। बेटियों से ही घरों में रौनक हुआ करती है प्रेमा, वरना घर कितना वीरान लगता है। प्रेमा बोली, सरिता भी तो आप ही की बेटी है मौसी, वो आती रहा करेगी, आप जब चाहें उसे बुला लें। दादी बोली, हाँ प्रेमा, लेकिन फिर सरिता भी चली जाएगी एक दिन अपने ससुराल, फिर हम किसे ढूंढेंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ दादी, हमेशा यहीं रहूँगी आप सबके साथ, सरिता ने कहा। दादी बोली, काश बेटा ऐसा संभव हो पाता, लेकिन दुनिया के दस्तूर तो निभाने ही पड़ते हैं ना। सरिता और प्रेमा घर आ जाते हैं। सरिता अपने कमरे में चली जाती है। उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था और बहुत ही टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। सरिता 3 दिन पहले गई थी। उस सरिता और इस सरिता में बहुत अंतर महसूस हो रहा था। लग रहा था बहुत कुछ खो सा गया है और एक समय लग रहा था बहुत कुछ मिल भी गया है। वो अपने पलंग पर निढाल सी सो जाती, सोचती इन 3 दिनों में जो भी बीता कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं उसने माँ बाबा से कोई धोखा तो नहीं किया। अब तक तो वो हर कहना मानती आई है, सागर गलत तो नहीं हो सकता। सरिता के दिल ने उसे तसल्ली दी कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। शायद कान्हा की भी यही मर्जी है, ऐसा कहकर सरिता ने अपने दिल को समझाया, वरना सागर मुझसे इस तरह ना मिलता और ना हम एक दूसरे को पसंद करते और ना हमें प्यार होता। ऐसा सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई। प्रेमा ने सरिता को खाना खाने के लिए जगाया। वो बेमन से ही थोड़ा सा खाना खाई और आकर अपने कमरे में सो गई और प्रेमा से कह दिया कि मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, मुझे उठाना मत। तो खाना खाने के बाद सुभाष ने बोला, भाई नींद तो मुझे भी बहुत आ रही, मैं भी जाकर सो रहा हूँ, प्रेमा तुम भी जल्दी आ जाओ। प्रेमा बोली, ठीक है आप जाइए, मैं भी आती हूँ। और सरिता अपने कमरे में आकर सो गई। प्रेमा ने जाते जाते कहा, सरिता कमरे की लाइट ऑफ कर लेना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर सोती हूँ। घड़ी देखा 9 बजे थे। 11 बजे सागर उससे मिलने आने वाला था, उसे बाहर जाना पड़ेगा। इंतज़ार के लम्हे बहुत लंबे लगते हैं। कुछ डर भी लग रहा था लेकिन वादा भी निभाना था। वो एक मैगजीन उठाकर अपना दिल उसमें बहलाने लगी। सरिता मन ही मन कान्हा से प्रार्थना कर रही थी, आज बाबा और माँ गहरी नींद सो जाएं। कान्हा, उन्हें धोखा देना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन प्यार में किया वादा भी निभाना मेरे लिए ज़रूरी है। और फिर मैं गलत नहीं हूँ, सागर का प्यार सच्चा है, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। और फिर प्यार में कैसे रिश्ते अपने मायने खो देते हैं। प्यार के रिश्ते से वफा निभाने में कई रिश्तों से बेवफाई करनी ही पड़ती है। तभी किसी ने कहा है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। जो प्यार करता है वही इन एहसासों से गुजर सकता है। सरिता ने आज महसूस किया था, दिलबर से मिलने के लिए कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसकी राह रोक सके। सरिता 11 बजने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और 11 बज गया। सरिता ने अपने कमरे की लाइट बंद की और बरामदे में आ गई। बरामदे का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए धीरे से खोलकर बाहर आ गई। देखा तो सागर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दौड़कर सागर से लिपट गई, फिर दोनों चबूतरे पर बैठ गए। सागर के कंधे पे सरिता सिर रखकर बैठ गई और एक दूसरे के हाथ थाम लिए। फिर सागर खुश होकर बोला, मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं तो 10-10:30 बजे ही इधर आ गया था इन फूलों में तुम्हारी खुशबू को महसूस कर रहा था। सरिता ने इठलाकर कहा, हम बेवफा नहीं हैं, मजबूर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे तुम्हारी जान नहीं, ज़िंदगी चाहिए, ज़िंदगी का हर पल चाहिए जिस पर मेरा और सिर्फ मेरा हक हो, सागर ने प्यार से कहा। सरिता सागर के कंधे पर सिर रखे बड़े इत्मीनान से उसकी बातें सुन रही थी। जानती हो सरिता, तुम मम्मी को बहुत पसंद आ गई हो। मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे माँ बाबा से हमारे लिए बात करें, तो मैंने अभी उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा पहले मुझे सक्सेस हो जाने दीजिए, फिर हम हक से सरिता का हाथ मांगेंगे। हाँ सागर, सही कहा, अभी सही वक्त नहीं है।
तुम अपना करियर बना लो, सक्सेस हो जाओ, तभी माँ बाबा से मेरा हाथ मांगना, ताकि वो इनकार ही ना कर सकें। सरिता, मैं सुबह चला जाऊंगा, फिर हम कैसे कांटेक्ट में रहेंगे? तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर तो दे ही सकती हो, हम रोज़ बात ही कर लिया करेंगे। सरिता बोली, प्लीज़ सागर, बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा पर्सनल मोबाइल है नहीं, मोबाइल बाबा का है, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि मेरे माँ बाबा को जिससे बुरा लगे, और फिर मुझे लगता है कि इस तरह तुम भी डिस्टर्ब होगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगे, मुझे भी पढ़ाई पूरी करनी है, और फिर देखो हमारे दिल तो धड़कते रहेंगे ना एक दूसरे के लिए। सांसों में महकता है प्यार तो, और दिल में धड़कता है, हमें उसे हर पल महसूस करेंगे। तुम ही ने कहा था ना, दूरियां प्यार के एहसास को और बढ़ा देती हैं, और सच भी यही है। हम चाहे कनेक्ट ना हो, लेकिन हम कनेक्ट ही रहेंगे हमेशा, और किसी भी तरह की बदनामी के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बदनाम तो मैं भी नहीं करना चाहता सरू, लेकिन कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, तुमसे बात किए बिना। इन 3 दिनों में ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ सदियाँ जी चुका हूँ, और आने वाला एक भी पल तुम्हारे बिना मुश्किल है। सरिता ने कहा, महसूस तो मैं भी यही कर रही हूँ, लेकिन अब क्या करें, अब हम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ही एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तभी तेज़ हवा चलने लगी, उनके ऊपर चंपा के फूलों की बारिश होने लगी। प्रेमी सारे जहान को भूलकर एक दूसरे में खोए जा रहे थे। चांद चांदनी भी मुस्कुरा रहे थे, और चंपकलाल फूलों की बारिश किए जा रहा था। सागर बोला, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है सरू, देखो ये तुम्हारा दोस्त चंपकलाल भी कितना खुश है, खुश होकर हम पर कितने फूल बरसा रहा है। चांद चांदनी भी देखो कैसे मदहोश हैं। इंसान से ज़्यादा तो नेचर प्यार की भाषा समझती है, देखो हमें देखकर कैसी खुशियाँ लुटा रही है। सरू, सुबह जाने से पहले तुम्हें एक बार और देखना चाहूँगा, क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगी? कनेक्शन नहीं तो चलो कोई एक तस्वीर ही दे दो। सरिता बोली, मेरी तस्वीर तो अब तुम्हारे दिल में है और तुम्हारी आंखों में है, इससे बढ़ के और मेरी तस्वीर का क्या करोगे? और मैं भी तुम्हें यूँ इस तरह ही अपने दिल में नज़रें झुका के देख लिया करूँगी। यह कहकर सरिता खड़ी हो जाती है। सागर, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे जाना होगा, अब तुम भी चले जाओ। सागर भी इस बात को समझ रहा था। उसने सरिता को बाहों में लेकर कहा, ठीक है सरू, जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। कोशिश करूँगा दोबारा जल्दी से आ सकूँ, लेकिन जाने के लिए एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक मीठी सी यादगार देनी होगी। सरिता समझ गई थी, फिर भी भोली बनकर पूछने लगी, क्या चाहिए तुम्हें? सागर ने शरारत से कहा, इन शबनमी लबों की थोड़ी सी शबनम, जो शायद स्वाति नक्षत्र की उस बूंद की तरह है, जो साल भर से प्यासे पक्षी की प्यास बुझाती है। शायद इस प्यासे सागर की प्यास भी बुझा सके। सागर सरिता का चेहरा ऊपर उठाकर उसके होठों पर झुकने लगा और बोला, चांदनी रात हर घर में है चर्चा तेरा, किसी ने कहा चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। कहकर सागर सरिता के होठों को चूमने की कोशिश करने लगा, लेकिन सरिता ने अपनी नाजुक उंगलियां दोनों के होठों के बीच में रख दी और शरारत से बोली, इंतज़ार कीजिए जनाब, इंतज़ार का हर फल बहुत मीठा होता है, प्लीज़ प्लीज़ अब जाओ। सागर ने सरिता के हाथों को चूम लिया, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते चले गए। वे काफ़ी देर एक दूसरे को यूं ही महसूस करते रहे, लेकिन कब तक, आखिर दूर तो होना ही था। सरिता ने सागर को खुद से दूर किया। सागर प्लीज़, इससे पहले कि मैं कमज़ोर हो जाऊं, प्लीज़ चले जाओ। सागर ने भी महसूस किया कि हाँ, अब उसे चले जाना चाहिए। ओके सरू, चलता हूँ, और अपना वादा याद रखना, मुझे ये चांद सा चेहरा और स्माइल के साथ ही यहाँ से विदा होना है, और हमेशा मेरा वादा याद रखना कि अपनी आंखों में नमी नहीं आने देना। सागर ने सरिता से चांद से माथे को चूमा और तेज़ी से मुड़कर चला गया। सरिता उसे दूर तक जाते हुए देखती रही, जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गया। वह बहुत खुश थी, आखिर उसका सपना हकीकत बनकर उसके सामने था और उसका हो चुका था। आने वाली ज़िंदगी के बहुत से हसीन सपने उसकी आंखों में तैरने लगे थे। उसे हमेशा अपनी चाही हुई चीज़ मिली थी, इसके लिए उसने कान्हा को थैंक्स कहा और कहा, कान्हा आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, थैंक यू वेरी मच। और खुशी से अंदर आकर तकिए को बाहों में दबाकर मीठी नींद में सो गई और सुबह देर तक सोती रही। फिर जैसे ही नींद खुली, हड़बड़ाकर उठ गई। कहीं सागर चला तो नहीं गया? बदहवास सी भागी, फ्रेश हुई, जल्दी जल्दी से तैयार हुई और माँ से बोली, माँ मैं अभी रजनी भाभी से मिलकर आती हूँ। प्रेमा बोली, अरे ऐसे क्यों भाग रही है, और स्कूल का टाइम हो रहा है, जा लेकिन जल्दी वापस आ जाना। सरिता तेज तेज कदमों से रजनी के घर जा रही थी। मन ढेरों उछल रहा था कि कहीं सागर चला तो नहीं गया, वरना वो क्या जवाब दे पाएगी।
लेकिन उसे तसल्ली हुई कि अभी कार बाहर ही खड़ी थी। उसने चैन की सांस ली, जल्दी से अंदर गई। आंखें सागर को ही तलाश कर रही थी, बहुत ही बेचैनी से। सब बाहर पीछे के आंगन में बैठे थे। सरिता को देखकर रजनी बोली, अच्छा हुआ सरिता तू आ गई, मेरी मम्मी तेरे बारे में ही पूछ रही थी। अब ये लोग अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। सरिता बोली, मैं भी इन लोगों से ही तो मिलने आई हूँ दीदी, रजनी भाभी। तभी सागर फ्रेश होकर आसमानी रंग के शर्ट और काली जीन्स पहनकर आता है। सरिता तो उसे देखती ही रह जाती है, बहुत ही स्मार्ट लगता है। और वही होठों पर मुस्कुराहट, गहरी आंखें, उसका रूप यही तो उसके दिल में बस जाता है। रजनी सरिता से कहती है, सरिता तू सागर को कॉफ़ी बना दे ज़रा, तब तक मैं मम्मी पापा के साथ कुछ बातें कर लूँ। ठीक है रजनी भाभी। गुड मॉर्निंग, यह लीजिए कॉफ़ी। सरिता सागर जहाँ ठहरा था उस रूम में जाकर उसे देते हुए कहती है। सागर कहता है, देखो फिर इस फूल पर मैंने शबनम के मोती बिखेर दिए, कहकर अपने बालों का पानी सरिता के चेहरे पर छिड़क देता है। सरिता देखती है उसके चेहरे पर कई छोटे छोटे पानी के छींटे चमक रहे हैं मोती की तरह, जो आईने में सागर उसे दिखा रहा होता है। सागर उसकी वेणी की महक के लिए अपना चेहरा वेणी पर झुका देता है। ये महक मुझे अपने साथ ले जाने दो सरिता, कहकर सरिता की वेणी निकाल कर अपने पास रख लेता है। तुम न सही तुम्हारी खुशबू ही सही। सरिता सागर को कॉफ़ी देती है, कहती है पहले कॉफ़ी पी लीजिए फिर शायरी कीजिए। सागर उसे देखता है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ऑरेंज कलर के सूट में। सरू अब जाना पड़ेगा, लेकिन रह नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना, कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। सरिता बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सरिता ने आंखें झुका रखी थी। सागर ने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया। उसने देखा सरू की आंखों में नमी थी। सरिता बोली, आंसू न बहाने का वादा लेकर कितनी बड़ी सज़ा दे रहे हो सागर मुझे। वैसे प्यार तो आंखों से होता है, सारा कसूर इन्हीं का होता है। इन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इन्हें आंसू बहाने की ही सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझसे इन्हें सज़ा देने का अधिकार भी छीन लिया। नहीं सरू, नम आँखों से नहीं, मुस्कुराती आँखों से विदा करो मुझे और वादा करो कि तुम आंसू नहीं बहाओगी और जल्दी से मुस्कुरा दो। आँखों में नमी, होठों पे मुस्कुराहट, बड़ी अच्छी बात है। चलो अब ऐसा ही सही, सरिता ने कहा। सरिता मुस्कुराने लगती है और सागर के गले लग जाती है। दोनों थोड़ी देर तक यूं ही रहते हैं और फिर अलग होकर बाहर आ जाते हैं। सब जाने के लिए बाहर तक आते हैं। प्रकाश और रजनी मम्मी पापा के पैर छूते हैं। पापा कहते हैं, प्रकाश शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, अब रजनी को लेकर थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाना, आपकी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। प्रकाश बोला, जी पापा ज़रूर। रजनी की माँ बोली, अच्छा समधन जी, हम चलते हैं कमला मौसी से। सागर बार बार सरिता को देखे जा रहा था। कार में जाते जाते पलटकर उसने कई बार सरिता को देखा। सरिता भी उसे ही देखे जा रही थी और रजनी भी इस बात को महसूस कर रही थी और उसकी मम्मी को देखकर थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर सरिता सागर को बाय का इशारा करती है और सरिता की रजनी की माँ से बोलती है कि आपको कोई कमी तो नहीं लगी। तो रजनी की मम्मी बोलती, नहीं बेटा, तुमने तो हमारी बहुत अच्छे से सेवा की है और रजनी के साथ हमारे घर ज़रूर आना। सागर ने दीपू को अपने पास बुलाया। दीपू सागर के पास जाता है। सागर उसके कान में कहता है, सुनो, एक सीक्रेट है, मेरे जाने के बाद अकेले में जाकर तुम्हारी सड़ू बुआ के गालों पर बहुत सारी किस्ती दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा और यह सीक्रेट किसी को नहीं बताना, वरना चॉकलेट नहीं मिलेगी। ओके मामा दी, मैं दलूल तिस्सी तल दूंगा सड़ू बुआ को। सरिता जाती हुई कार को देखती है और सागर एक बार फिर उसे खिड़की में से देखता है और फिर गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा देता है। सरिता रजनी से कहती है, भाभी अब मैं भी घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई, मुझे स्कूल भी जाना है। रजनी बोली, ठीक है, आती रहना। दीपू बोला, सड़ू बुआ मैं भी तलता हूँ, मम्मी पापा आप अंदर दाइए, मैं सड़ू बुआ को छोड़कर आता हूँ। दीपू को हाथ पकड़कर बुझे बुझे मन और थके थके कदमों से अपने घर की तरफ सरिता जाने लगती है। बहुत कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। पैर भारी हो रहे थे, मन भी भारी हो रहा था। आंखें थीं कि छलकना चाहती थी, लेकिन सागर के वादे ने उसे रोक रखा था और उसे नॉर्मल भी होना था, क्योंकि प्रेमा उसकी इस हालत को देखकर फ़ौरन समझ जाती है। इसलिए सरिता नॉर्मल होने की कोशिश करने लगती है। घर आ गया। सड़ू बुआ रुतो, वो चंपा के चबूतरे पर चढ़ गया। दीपू तो इन चबूतरे पर चढ़ने से उसका चेहरा सरिता के चेहरे तक आ गया था। इधर आओ,
सरिता उसके पास जाती है। वो अपने छोटे छोटे हाथों से सरिता का चेहरा अपने हाथों में पकड़ता है, सरिता के गालों को चूमने लगता है। सरिता पूछती है, अरे दीपू ये क्या कर रहे हो? दीपू उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसके गालों को कई बार चूम लेता है। फिर बड़ी मासूमियत से पूछता है, हो दई ना धेल छाली किच्ची? सरिता मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मगर तुम्हें इतनी सारी किस्सी क्यों दी, बताओ? दीपू सरिता कान में धीरे से बोलता है, छागल मामा ने कहा था उनते जाने के बाद आपको धेल छाली किसी देना। बोल ये भी कहा था कि जे इस चिकलेट को किसी को नहीं बताना, वरना चॉकलेट नहीं मिलेगी, तब आप भी किसी को नहीं बताना। सरिता दीपू को गले लगा लेती है और उसे खूब प्यार करती है, उसके गालों को चूमती है। दीपू भोलेपन से बोलता है, अब त्या जे किच्ची मामा तो दूँ, मामा तो तले गए। सरिता उसकी बात पे खूब ज़ोर से हंसने लगती है। मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगी, चलो अब, मगर ये बात किसी को नहीं बताना, अपने मम्मी पापा को भी नहीं, दादी को भी नहीं। ओते छड़ू बुआ, अब मैं दाता हूँ। दीपू चला जाता है। सरिता अंदर आती है। प्रेमा रसोई में है। सरिता बोली, माँ मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, रजनी भाभी के मायके वाले चले गए। ठीक है सरू, बड़े ही भले लोग लगे मुझे। सागर की मम्मी, सागर, उसके पापा सभी बहुत ही भले हैं। सरू कल माधुरी नज़र नहीं आई, क्या बात है, तुझे कुछ पता है क्या? नहीं माँ, मुझसे तो बोली थी कि मैं सीधे मैरिज हॉल आ जाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई। शाम को मिलती हूँ उससे, फिर उससे पूछूँगी, सरिता ने कहा। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब कहानी को यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।